आजकल अगर आप किसी भी कारोबारी आदमी से बात करें और उससे पूछें भी कारोबार के क्या हालात हैं, तो वो आप लोगों को आगे से एक ही बात कहता है कि आजकल कारोबार वैसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था, यानी कारोबार में मंदे हालात हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा कारोबार है जिसमें मंदे हालात नहीं होते। इवन दो कि ये इतना ज़्यादा महंगाई का दौर आया है, लेकिन इसमें भी इस कारोबार को कोई मसला नहीं बना। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में एजुकेशन के कारोबार के मुतल्लिक। हर गरीब से गरीब वालिद भी ये चाहता है कि उसका बेटा या बेटी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े जहाँ से वो आला तलीम हासिल कर सकें, और इसी ख्वाहिश को कैश करवाती हैं हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़। पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज कर चुका हूँ, लोगों को ये एजुकेट कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली कारोबार ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये लोगों को तालीम देने के लिए ओपन नहीं की गई, बल्कि अपनी जेबें भरने के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर रखी हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बताऊंगा जिनमें आप लोगों को किसी किस्म की कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं देखने को मिलती और उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए वो यूनिवर्सिटी शुरू की गई हैं। और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बताऊंगा जो कि वाकई तौर पर आप लोगों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देती हैं और वहाँ आप दाखिला विदाउट एनी हेजिटेशन ले सकते हैं। चले यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जितनी भी बातें मैं करूँगा इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। आप इन तमाम बातों से डिसएग्री कर सकते हैं। और दूसरी बात, उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवालात क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हुए उसका तरीकाकार मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलिए यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो लाहौर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक सेक्टर की हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर की हैं। अगर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ मैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की, तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, और आपने अगर कंप्लीट पंजाब यूनिवर्सिटी का रिव्यू जानना है तो वो उस वीडियो को आप लाजमी गो थ्रू करें। लेकिन मैं अगर आपको इन शॉर्ट बोलूँ तो पंजाब यूनिवर्सिटी में मोस्टली डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप दाखिला ले सकते हैं। ये गरीबों की यूनिवर्सिटीज़ है, जिस प्राइस टैग में वो आप लोगों को वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रही है उसमें ये एक काफ़ी मुनफरद अदारा है। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी भी चूँकि एक ऑटोनमस अदारा है, तो यहाँ भी बहुत कुछ प्रोग्राम उन्होंने शुरू करवा दिए गए हैं, और उन तमाम प्रोग्राम्स की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो एक जैसी नहीं है। यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी भी कुछ प्रोग्राम ऐसे करवा रही है जैसे ये अपने जेबें भर रही हैं, और वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको नहीं देखने को मिलती। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी एक अच्छा अदारा है, और यहाँ पे बिलखसूस जिसके मतलब बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं वह कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट। तो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट यहाँ से रिकमेंडेड है आपके लिए, यानी जितनी फ़ीस में ये करवा रहे हैं तो ये अपने आप में सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाती है। इसी के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर है, जिसे अब यूईटी लाहौर के नाम से जानते हैं, और यूईटी लाहौर भी इंजीनियरिंग के लिए तो वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास। यानी कि गरीब के बच्चों के लिए वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और जितनी प्राइस टैग में वो आप लोगों को इंजीनियर बना रहे हैं उसमें वो अपने आप में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और उनका भी कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला ना होता हो और यूईटी में आपको दाखिला मिलता हो तो ज़रूर आपको उसको कंसिडर करना चाहिए। अब हम चलते हैं तीसरे सरकारी इदारे के मुतल्लिक, जिसके मतलब मैं कहता हूँ ऊंची दुकान फीका पकवान। नाम तो इसका काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन काम इसके वो अच्छे नहीं रहे अभी। यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की बात कर रहा हूँ, GCU लाहौर की। अब GCU लाहौर के मतलब मैं सेपरेट 2-3 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट इसके मतलब बता चुका हूं, बहुत सारे आर्गूमेंट्स दे चुका हूं कि अब इस अदारे के वैसे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स नहीं रहे जैसे कि इनके हुआ करते थे किसी दौर में। यानी कि सबसे पहले अगर मैं इनके कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट की ही बात कर लूँ तो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट माशाल्लाह से कंप्यूटर साइंस का वो डिपार्टमेंट है, लेकिन वहाँ पर वाईफाई तक सहूलत मौजूद नहीं है, और लैब तो बड़ी दूर की बात है। तो कुछ पल्ले नहीं है GCU लाहौर के कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में, वो भी वो प्राइवेट सेक्टर के साथ वो कोलैबोरेशन करके उस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, ढेर सारी फीस ले रहे हैं, और इन टर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और ऐसे तमाम डिपार्टमेंट्स जिनमें लैब का किरदार हो उनमें यही हालात हैं GCU लाहौर में। सिर्फ जेबें भर रहे हैं, पार्टी सीन और हैं, वो एक मीनार दिखा के, ओल्ड ग्राउंड दिखा के, हिस्ट्री की चांद बातें बता के ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनकी जो एजुकेशन क्वालिटीज़ हैं उनके कख पल्ले नहीं है। हाँ, इनमें कुछ डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आज भी मौजूद हैं जो वाकई तौर पर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें लैब का कोई किरदार नहीं आता, तो वो आज भी कुछ बेहतर कर रहे हैं और वो अच्छे हैं, जिसकी वजह से अभी तक GCU लाहौर में कुछ रेपुटेशन उनकी अभी बाकी है। अब इसके बाद हम तीसरे अदारे की तरफ जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, जिनमें लाहौर में मुख्तलिफ कैंपसेस इसके लोकेटेड हैं। अब ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, इनका टाउनशिप वाला कैंपस है या दूसरा इनका कैंपस है, तो मैं इनके बारे में ये बताता चलूँ कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी भी, अगर आप एजुकेशन के मतलब कोई भी सब्जेक्ट करना चाहते हैं या आर्ट्स के मतलब करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप इनकी फ़ीस देखें तो फ़ीस बड़ी मुनासिब है, और फ़ीस के अतबार से अगर आप इनमें कोई भी डिपार्टमेंट को चूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि गवर्नमेंट ने जितने ज़्यादा रिसोर्सेज इनको दिए हैं और जितना ज़्यादा इनको पैसे मिलते हैं, उस अतबार से इनके यहाँ भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वैसी नहीं है। और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में भी जो लैब वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा कम है।
ये नहीं है कि इनके पास लैब मौजूद नहीं है, लैब इनके पास मौजूद हैं, लेकिन इनमें करवाया बहुत कम जाता है और प्रैक्टिकल वर्क का काफ़ी ज़्यादा फुकदान है। ख़ास तौर पर जो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं, वो मैं ज़्यादातर कहना चाहता हूँ कि बच्चों को उस तरीके से एजुकेट नहीं किया जाता, उस तरीके से उनको मोटिवेट भी नहीं किया जाता और ना ही उनके लिए मुख्तलिफ मौके पैदा किए जाते हैं और ना उनमें वो स्किल्स पैदा करने की कोई कोशिश की जाती है जो कि ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जितनी फ़ीस में ये करवा रहे हैं तो बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी से चीज़ें बेहतर हैं, और नहीं तो कुछ आप लोगों के जो पैसे हैं वो ही बच जाते हैं, वो ही ज़्यादा हराम नहीं होते। बाकी इसके बाद हम मुख्तलिफ और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ चलते हैं, जिसमें यूआस आ जाती है। वो भी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और यूआस भी आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है अगर आप डीवीएम करना चाहते हैं या अलाइड हेल्थ साइंसेस के प्रोग्राम की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसमें यूआस एक अच्छी ऑप्शन आप लोगों के सामने आती है। लेकिन अगर आप यूआस में भी सीएस की तरफ देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस वहाँ भी आप लोगों को यही हालात नज़र आएंगे जो कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में नज़र आते हैं। और कंप्यूटर साइंस के लिए जो बेस्ट रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट सेक्टर में है वो ITU लाहौर है। ITU लाहौर एक बेस्ट अदारा है और ये बनाई ही कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम के लिए गई है। तो अगर तो आप कंप्यूटर साइंस को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, तो ITU आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वैसे तो पंजाब यूनिवर्सिटी का PUCIT भी अच्छा है, लेकिन ITU लाहौर इनसे भी मैं उनको थोड़ा ऊपर ही रखता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें बेहतर हैं। और अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं और प्री मेडिकल के लिए जैसे यूआस एक बहुत अच्छा अदारा है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे करवाए जाते हैं जो कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्रोग्राम वहाँ पे होते हैं। लेकिन इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस भी यहाँ पे मौजूद है और वो भी इसी तरीके से एक रिकमेंडेड अदारा है। अगर आप प्री मेडिकल के मतलब कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेस के प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो वहाँ आप ज़रूर दाखिला ले सकते हैं। तो वो आपके लिए ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे बेहतर हैं। बाकी ये अलहदा डिस्कशन है कि अलाइड हेल्थ साइंसेस की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो मौजूद है लेकिन पाकिस्तान में उनका स्कोप नहीं मौजूद। तो लिहाजा एक अनदर डिस्कशन है और इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा, मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ क्योंकि फिर एक डिटेल से बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस को भी तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन अगेन बोलूँगा तमाम डिपार्टमेंट्स की तरफ नहीं, चंद एक यहाँ भी, और उनमें से मोस्ट रिकमेंडेड है अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप अपने जो अलाइड हेल्थ साइंसेस के प्रोग्राम हैं उनको देख लें। उसके बाद हम चलते हैं और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ और अब प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक आपको फजूल तरीन यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। अब ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के मतलब आजकल सबसे ज़्यादा सवाल मिलते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने डिपार्टमेंट्स ही इतने ज़्यादा ओपन कर दिए हैं। अब जितने बच्चे हैं उनके मार्क्स कम हैं, उनका किसी और इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं हो रहा, उनको आ जाके फिर ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वाले आवाज़ें दे रहे होते हैं, भाई अब हमारे पास आ जाओ। अब उन्होंने भी जितने जहान के डिपार्टमेंट्स हैं वो खोल रखे हैं, स्पेशली जो BS डर्माटोलॉजी का डिपार्टमेंट खोला है उसके बायस उन्होंने बहुत सारी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ की है। तो ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपने प्राइवेट नर्सिंग करनी है, या कुछ ऐसे प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं जहाँ पे लैब का किरदार नहीं होता। लेकिन भाई अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं जहाँ पे लैब का किरदार होता है तो ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। ये वो यूनिवर्सिटी है जो अपनी जेबें भरती हैं, आप लोगों को इन टर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई रिटर्न नहीं करती है। हर एक को दाखिला मिलता है, फिर हर एक बच्चे को डिग्री गोल करके दी जाती है, भी ये लें डिग्री, आप 4 साल के बाद मार्केट में जाके धक्के खाएँ। फिर इनके बाद जो मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज़ आती हैं प्राइवेट सेक्टर में वो आती हैं UCP, UMT और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। बहुत सारे बच्चे इनको लेके कंफ्यूज होते हैं, जैसे किंग एडवर्ड, अल्लामा इकबाल, लम्स को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की जो इन तीनों को लेकर बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ये तीनों वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने माहौल दिखा के पैसा कमाया है, और ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन पे आप लोगों को ये आप कह सकते हैं कि इनमें इक्का दुक्का डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप ये कह सकते हैं ये अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी इनका तालीम के साथ दूर का कोई तल्लुक नहीं है। ये बात यहाँ पे जो मोस्टली स्टूडेंट पढ़ते हैं वो मानते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उनमें से अगर आप कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट की बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि UCP का जो डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस का वो मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एंड UMT। UCP के बेसिकली तौर पर 2 ही डिपार्टमेंट्स मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस में भी BScs और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या BSIT, और उसके बाद फिर उनका है मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट। ये 2 ही कुछ बेहतर डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात करें तो ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड होती है जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं। यहाँ पे कुछ प्री मेडिकल के प्रोग्राम अच्छे करवाए जाते हैं, उनमें आप लोगों को आजकल क्योंकि स्टूडेंट्स की जो टेंडेंसी है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स की तरफ इतनी ज़्यादा हो चुकी है, रश इतना ज़्यादा हो चुका है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी आप लोगों को मेरिट नज़र आ रहा है आजकल। जैसे BS डर्माटोलॉजी में ठीक ठाक मेरिट है, और ये मेरिट इस वजह से बना है कि हमारे लोग बिल्कुल सोचे समझे जा रहे हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ की जेबें भर दी हैं पैसों से, और वो एक बिल्डिंग के बाद दूसरी बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग्स बनाते हैं वो उसको बाद में कैश करवाते हैं, वो आप लोगों को यूरोप जैसा माहौल बना के देते हैं वहाँ पर। यही उनका बिजनेस है और यही वो आपको रिटर्न करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। और जितने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वाले दाखिले देते हैं और जितने वहाँ पे सेक्शंस बनते हैं एक एक प्रोग्राम के, उससे बड़ी जल्दी आप ये बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ मार्केट में डिमांड और सप्लाई का रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय किया गया है।
और यूएमटी तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के भी बाद आती है। तो यूएमटी को तो मैं इनके सबके बाद रखता हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान की किसी दौर में नंबर 1 यूनिवर्सिटी रही है। और नंबर 1 ये इस वजह से रही है क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी इंटरनेशनल अदारे हैं जो रैंकिंग जारी करते हैं, वो जिस तरह का फ्रॉड है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अब ये बात समझ जाएँ कि ये जितने भी इंटरनेशनल रैंकिंग अदारे हैं जो रैंकिंग देते हैं, उनके ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए, नहीं अदरवाइज़ आपको फिर यूएमटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी ही नज़र आएगी। बाकी लाहौर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इदारे भी मौजूद हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए फास्ट यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ दी बेस्ट यूनिवर्सिटी अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए जाना चाहते हैं। इवन दो फास्ट में जितने भी डिपार्टमेंट्स ओपन है वो तमाम ही रिकमेंडेड है, तमाम में ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटी से बेहतर है। इसी तरीके से अगर आप बिज़नेस के लिए कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो फिर लम्स आपके लिए वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है। और इसी तरीके से लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी बेहतर है अगर आप इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोई डिग्री करना चाहते हैं। और इसी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इदारों में अगर आप लाहौर में देखें तो कॉमसेट यूनिवर्सिटी का नाम आता है। कॉमसेट्स भी कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम के लिए आपके लिए रिकमेंडेड है। वहाँ भी आप अगर कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं ज़रूर आप दाखिला ले सकते हैं। बाकी अब ज़रा एक फजूल अदारों की मतलब बताता चलूँ, यानी वो अदारे जहाँ पे आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ पैसे लिए जाएंगे, वहाँ पे कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। हो सकता है वहाँ पे आप लोगों को कुछ प्रोग्राम ऐसे भी देखने को मिलें जो रिकगनाइज्ड भी ना हो, जिनमें मिनहाज यूनिवर्सिटी आ जाती है, लीड्स यूनिवर्सिटी आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया आ जाती है, हजवेरी यूनिवर्सिटी आ सकती है, करशी यूनिवर्सिटी आ जाती है। यानी ऐसी वो यूनिवर्सिटियाँ और भी बहुत सारी हैं जो मैं आपको लाहौर में बता सकता हूँ, जिनके कख पल्ले नहीं है, कोई वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई लैब्स नहीं है, और ना ही बच्चे वहाँ पे ऐसे रखे जाते हैं जो ये लैब वगैरह करने के ऊपर इंटरेस्टेड हों। जितने ज़्यादा उनके सॉफ्ट क्राइटेरियाज़ हैं और जिस तरीके से मार्केट में आके वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं उन लोगों का जिनके पास अच्छी डिग्रियाँ हैं, क्योंकि हर बंदे को ये डिग्री गोल करके दे ही जा रहे हैं, जाएँ मार्केट में जाके धक्के खाएँ। तो कोशिश करें कि ऐसे इदारों से आप बचें। अगर आप लोगों का किसी और बेहतर इदारे में दाखिला नहीं हो रहा तो आप अपना सिटी चेंज करें, किसी और इदारे में ऐसे में कोशिश करें जिसमें कुछ चीज़ें बेहतर हों, और बगैर सोचे समझे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला मत लिया करें, अदरवाइज़ फिर आप लोगों के 4 साल वेस्ट होंगे। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं बनाई गई। ये यूनिवर्सिटीज़ का जो कोर मकसद है वो आप लोगों से पैसा जनरेट करना है। ये वो लोग रखते हैं, टीचर भी वो लोग हायर करते हैं जो आप कह सकते हैं कम पैसों के ऊपर पढ़ाने आ जाते हैं, और ज़्यादातर इनकी जो फैकल्टी होती है वो विजिटिंग फैकल्टी होती है, विजिटिंग टीचर रखते हैं। और मोस्टली जिनके पास जो पीएचडी लोग भी होते हैं वो ये होते हैं जो चाइना से पीएचडी करके आ जाते हैं और ये उनको हायर करते हैं। चाइना से पढ़ने वाले सारे नहीं, मैं कहना चाहता हूँ उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है जो आप लोग नहीं जानते। अभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, चाइना के पीएचडी का क्या मतलब है ये वो लोग जानते हैं जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड से वाबस्ता हैं। तो चाइना से बहुत सारे लोग ये हायर कर लेते हैं और फिर वो आके इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। तो ये डज नॉट मीन कि इनके पास अगर 10-12 को पीएचडी बंदे हैं तो इन्होंने पीएचडी कोई हार्वर्ड के रखे हुए हैं या MIT के रखे हुए हैं। इनके पास जो पीएचडी होते हैं मुझे उनका भी बारे में पता है। तो लिहाजा ऐसे दौरों से जाने से बचें और अपने फ्यूचर के मतलब लेकर चीज़ों को ज़रा सीरियस होकर सोचें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के रिव्यूज़ ऑलरेडी मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। बाकी एक साथ में एक और भी चीज़ ऐड करता जाता हूँ। लाहौर में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस मौजूद हैं, उनमें से एक भी कैंपस ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मैं उंगली रखूँ कि ये वन ऑफ दी बेस्ट कैंपस है। कॉमसेट्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसके अलावा और कोई किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं है जो बहुत अच्छा हो। तो लिहाजा आपको उनसे बचना चाहिए। जैसे बैरियर यूनिवर्सिटी है, उनका कैंपस यहाँ पे लाहौर में लोकेटेड है, उनके मतलब अलहदा से मैंने वीडियो बना रखी है और आपको फजूल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में भी उनको मैंने शामिल किया हुआ है। तो उनके भी कख पल्ले नहीं है, वहाँ भी आप लोगों को सोच समझ के दाखिला लेना चाहिए, अवलीन तो बचना चाहिए। बहरहाल आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। बाकी मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। लेकिन बताता चलूँ कॉल बुकिंग की वहाँ पर थोड़ी सी फीस है। फीस सिर्फ इसलिए रखी है कि सीरियस लोग आएँ और फीस इंतहाई कम है और गरीब से गरीब बच्चा दे सकता है। थैंक यू।